क्लास 12th एक्सरसाइज 10th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये दे रखा है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15, बट ऐसा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डी कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो मैंने पुरानी एनसीईआरटी में जब देखा तो वहाँ पे ये आपके न्यू एनसीईआरटी में ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। हमने क्या शो करना है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कैसे करेंगे देखिए। लेट अल्फा बीटा गामा बी द angles with a vector b vector and c vector। ठीक है, कि अल्फ़ा बीटा गामा हमारे ए बी और सी वेक्टर्स के क्या है, एंगल है। ठीक है, टू शो, हमें शो क्या करना है, टू शो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो वेक्टर्स है वो इक्वली इंक्लाइंड है। गिवन क्या है, गिवन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ऑल्सो गिवन क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन दे हैव ए बी सी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। गिवन है ना हमें इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स क्या है इसका मीनिंग, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 1 नहीं, 1 नहीं होगा, इज इक्वल टू मतलब तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली inclined to A, B and C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है कैसे निकालते हैं हम, ठीक है कोस अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, अल्फ़ा किसके साथ है, A के साथ है तो A के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा देखिए, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए 0 सी डॉट ए 0। ये क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, इससे कट के ये किसके इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया कोस अल्फा। ऐसे ही हम कोस बीटा करेंगे, कोस बीटा में क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अब ए डॉट बी 0
बी प्लस बी डॉट बी, बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस सी डॉट बी 0 डिवाइडेड बाई एक बी से एक बी कट गया, तो ये क्या आ गया, तो यानी जो हमें ये चीज़ दे रखी थी ना ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हमें क्यों दे रखी थी, ये शो करने के लिए कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए 0 है, तो वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया। ठीक है, अब ये क्यों दे रखी, ये भी आगे यूज़ होएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, कोस गामा। कोस गामा क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, कास कोस गामा ए डॉट सी प्लस पी डॉट सी प्लस सी डॉट सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी, 0 प्लस 0 प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस टर्म ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है, ए बाई दिस बी बाई दिस एंड सी बाई दिस, गिवन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। इट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा, हैंस शो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने प्रूव करना था। हैंस शोन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली inclined to ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।